हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर मनस्विता और आज मैं बात करूंगी डेंटिशन के बारे में। तो डेंटिशन हमारा दो समय पे होता है। जब बच्चा छोटा होता है 6 to 8 मंथ का होता है तब उसके प्राइमरी टीथ निकलना स्टार्ट होते हैं, और दूसरा कब होता है 6 to 7 ईयर्स के बीच में, जब प्राइमरी टीथ टूटते हैं और सेकेंडरी टीथ इरप्ट होते हैं। तो डेंटिशन जो है एक थोड़ा बच्चे के लिए स्ट्रेस का पीरियड होता है। इसमें बच्चे को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और कुछ सिम्टम्स एनॉइंग सिम्टम्स होते हैं जो परिवार वालों को या माँ बाप को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी मैं बताऊंगी। तो आइए पहले देखते हैं सिम्टम्स के बारे में। फ्रेंड्स, टीथिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हर चीज़ बच्चा चलना सीखता है सब कुछ, तो वैसे टीथिंग भी है। लेकिन टीथिंग में क्या है कि हमको बच्चे को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देना है। उसको जो भी हम मिल्क देते हैं उसके अलावा सेमी सॉलिड चीज़ें एक्स्ट्रा देनी चाहिए उस वक्त। जैसे एप्पल प्यूरी, कैरेट प्यूरी, मूंग की दाल और बनाना, ये सब चीज़ें हमको बच्चे की डाइट में शामिल करनी चाहिए। और बच्चे को जो है रेगुलरली एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है उस वक्त। तो उसके सिम्टम्स इस वक्त क्या क्या होते हैं टीथिंग के समय। जैसे एक तो जनरल सिम्टम्स उसके होंगे कि बच्चा बहुत चिड़चिड़ा रहेगा, रोएगा ज़्यादा, और थोड़ा सा उसका सिर गर्म रहेगा, उसको हल्का बुखार रह सकता है। और दूसरा उसके पेट से रिलेटेड है कि उसको थोड़ा सा इंडाइजेशन हो सकता है। तीसरा, उसके जो गम्स हैं उसमें स्वेलिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है। उसमें बच्चा उसको उंगली को दबाएगा अपने गम्स के बीच में, या कोई और चीज़ें उसको लेके मुंह में डालने की कोशिश करेगा, जो कि ये शो करती है कि बच्चे के गम्स में इरिटेशन हो रहा है दांत निकलने से पहले। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी मेडिसिन क्या क्या हो सकती हैं। तो अगर बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, उसको डायरिया हो रहा है, ग्रीन कलर का डायरिया हो रहा है, बच्चा बिल्कुल चुप नहीं हो रहा है, तो इस केस में हमको कैमोमिला मेडिसिन देनी है। कैमोमिला 6 या 30 पोटेंसी में हमको उसको 2 से 3 बार देनी है फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरी मेडिसिन है, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा गैस बन रही है और बच्चे को डायरिया हो रहा है, तो इस केस में कैलकेरिया फॉस 30 मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। तीसरी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब, जो कि अगर कैलकेरिया कार्ब 30, जो कि अगर बच्चा दूध नहीं पचा पा रहा है, उल्टियाँ कर दे रहा है या फिर डायरिया हो जा रहा है उसको, और बच्चा थोड़ा हेल्दी है और उसको बहुत पसीना आता है, तो इस केस में कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। उसके बाद एक मेडिसिन है बोरेक्स, जिसमें अगर बच्चे को दांत निकलते समय बहुत ज़्यादा लार बन रही है, मुंह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है, तो उस केस में बोरेक्स, और बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है और डरा हुआ है, अचानक से रो पड़ता है, चिल्लाता है, और बच्चे का माथा गर्म रहता है, शरीर ठंडा रहता है लेकिन माथा जलता है, तो इस केस में बोरेक्स मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। उसके अलावा फ्रेंड्स नोट कर लीजिए आप, मैं एक बहुत अच्छी सप्लीमेंट मेडिसिन बता रही हूँ जो कि एक एज ए सप्लीमेंट काम करेगी। तो वो है कैलकेरिया फॉस 6x, जो कि कैलकेरिया फॉस 6x जो कि एक बायोकेमिक मेडिसिन है, और इसको आप शॉप से ख़रीद के बच्चे के दांत निकलने के, मतलब अगर 6 से 8 महीने के बीच में दांत निकलता है तो आप 5वें महीने से इसको एक जो टिकिया है, इसको एक टिकिया पानी में घोल के आप बच्चे को दिन में 3 बार दीजिए 1 महीने तक, तो बहुत अच्छा ये आपको हेल्प करेगी। ये तो हो गई आपकी डेंटिशन के समय होने वाली परेशानियों के बारे में। दूसरी चीज़, अगर बच्चे का टीथिंग डिले हो रहा है, मतलब जैसे अमूमन साल भर तक प्राइमरी टीथ स्टार्ट हो जाते हैं आना, लेकिन अगर साल भर के बाद भी बच्चों में टीथिंग नहीं हुई तो ये एक चिंता का विषय है, और इसके लिए आपको अपने होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। बहुत अच्छी मेडिसिन है फ्रेंड्स इसमें भी, कैलकेरिया कार्ब 30, साइलिशिया 30, कैलकेरिया फॉस 30। इसके लिए आपको थोड़ा सा केस टेकिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छी मेडिसिन हैं इसमें भी। अगर प्राइमरी टीथिंग
मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनकी टीथिंग डिले हो रही है, उनकी, या फिर बड़े बच्चों की भी टीथिंग, मतलब 9 साल तक 10 साल तक अगर टीथ नहीं आए तो बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी, और आपके बच्चे का टीथ जो है नॉर्मली निकलने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर तीसरी प्रॉब्लम ये है, ये तो डिलेड डेंटिशन की हो गई। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि बच्चे के दांत तो निकल रहे हैं लेकिन उसमें कीड़े लग जाते हैं, उसमें वो टूट टूट के गिरने लगते हैं, जिसको हम क्रम्बलिंग एंड डिकेइंग ऑफ टीथ कहते हैं। तो उस केस में भी बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं, जैसे क्रियोजोट है, क्रियोजोट 30 है, थूजा 30 है, और एक मेडिसिन है स्टेफिस एग्रिया 30 है, जो कि अगर लेकिन इसके लिए भी आपको थोड़ा सा अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो बच्चों के दांत जैसे निकले तो सही समय पे, लेकिन फिर वो टूट टूट के गिरने लगे, सड़ने लगे, डीके होने लगा, क्रम्बलिंग होने लगी, तो देखने में बहुत भद्दा लगता है। प्लस और भी अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे बच्चे को दांत में दर्द रहने लगेगा। तो ये सब जो है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसका होम्योपैथी में। तो आप जो है ज़रूर अपने बच्चे को होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखाएं, और होम्योपैथिक दवाइयाँ बिल्कुल सेफ़ होती हैं फ्रेंड्स। और बस मेरा इतना ही कहना है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।